प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलं ऋजोऽथ तनुर्यजुंषि सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षमचिन्त्य रूपम्। सूर्य के श्रेष्ठ रूप का प्रातः काल में स्मरण करते हुए सुप्रभात समेत संपूर्ण दिवस में सूर्य की ऊर्जा से हम निरंतर अनुप्राणित होते रहें, इसी संदेश को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं आपके चिरपरिचित कार्यक्रम सुप्रभातम के द्वारा। तो स्वीकारें मेरा अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। मैं हूं सुप्रभातम में आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। सुप्रभातम में समय है अब समय के अर्थात काल के संज्ञान का, अभिज्ञान का और भारतीय संस्कृति की विज्ञान परकता को तथा उसकी अद्वितीयता को बहुत ही संक्षेप में हम प्रस्तुत करते हैं सुप्रभातम के पहले प्रभाग के अर्थात आज के पंचांग के माध्यम से। तो आज क्या है तिथि, वार और नक्षत्र, यह जान लेते हैं सुप्रभातम की इस पहली प्रस्तुति के द्वारा। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, शुक्रवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग की प्रस्तुति के बाद अब समय है सद्व्यवहार प्रबोधक सुभाषित की प्रस्तुति का। और आप जानते ही हैं कि सुभाषित अर्थात अच्छा, सुमधुर, प्रेरक वचन, जैसा कि कहा गया है, मृदुम वै मन्यते पापो भाषमाणमशक्तिकम जितमर्थम विजानीयादबुधो मर्दवे सति। अर्थात मूर्ख मनुष्य मृदु या मीठा वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझा करते हैं और उस व्यक्ति द्वारा कोमलता का व्यवहार प्राप्त होने पर मैंने इस पर विजय पाली है, ऐसा भी मंतव्य उन मनुष्यों का हो जाता है। पर कोमल स्वभाव और मृदु व्यवहार की शक्ति को समझना हो तो मृदु सदुपदेशों को सुभाषित के माध्यम से सुना और आत्मसात किया जाना चाहिए। तो इसी तथ्य को दृढ़ करते हैं इस सदुपदेश के साथ कि हमें कठिन समय में अपनों की पहचान होती है। शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. सनातन शास्त्र के मूल ग्रंथ वेदों में विज्ञान से संबंधित विविध विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के हमारे अगले प्रभाग में आज वेदों में उल्लिखित अग्नि विज्ञान के विषय पर आधारित देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेदों को सभी विद्याओं का मूल स्रोत माना गया है। विविध विद्या से संबंधित चारों वेदों में अग्नि विद्या या अग्नि विज्ञान से संबंधित हजारों मंत्र प्राप्त होते हैं। इनमें अग्नि के गुण, धर्म, कार्य, व्यापकता आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में शक्ति, गति, ऊर्जा, ताप, ध्वनि, प्रकाश आदि विषयों पर विचार किया जाता है। इनमें से अधिकांश का संबंध वेदों में वर्णित अग्नि विज्ञान से है। वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना गया है। यजुर्वेद के अनुसार अग्नि अक्षय और अमर है, जिसका कारण है ऊर्जा में वयस यानी
पोटेंशियल एनर्जी का होना। वेदों में पोटेंशियल एनर्जी के लिए वयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्निरमृतो अभवद वयोभिः। अनेक मंत्रों में कहा गया है कि अग्नि और ऊर्जा एक ही हैं। उसका रूपांतरण होता है, अतः उसके अनेक नाम हैं। जैसे अग्नि अथवा ऊर्जा में सभी कार्यों को करने की क्षमता है, अतः उसे विश्वकर्मा कहते हैं। अग्नि महाशक्तिशाली है तथा अनेक रूप धारण करता है, अतः अग्नि को पुरुरूप अर्थात अनेक रूप धारण करने वाला कहा गया है। अग्नेत मना शतिनम पुरुरूपम। ऊर्जा अथवा अग्नि सभी रूपों अर्थात शब्द, रूप, प्रकाश, गति आदि को धारण करती है, अतः उसे विश्वरूप भी कहा गया है। स्तीर्णा अस्य संघतो विश्वरूपाः। ऊर्जा को वेदों में शतिन और सहस्रिन भी कहा गया है। शतिनम पुरुरूपम। अग्नि बृहतो दाह सहस्रिणः। अग्नि को ऊर्जा का स्वामी, ऊर्जापति नाम से भी संबोधित किया गया है। सूनो साहस ऊर्जापते। वेदों में गविष्टि और अश्वमिष्टि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मघवन गविष्टये अश्वमिष्टये। गविष्टि से तात्पर्य सूर्य की किरणों का विवेचन और विश्लेषण से है। अश्वमिष्टि शब्द का अर्थ है अग्नि आदि की शक्ति अथवा कार्य परिणाम का विवेचन। वेदों का मंतव्य है विश्व के प्रत्येक कण में ऊर्जा यानी एनर्जी है। विश्वव्यापी ऊर्जा को वेदों में वैश्वानर अग्नि कहा गया है तथा इसे सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का उत्पादक और सृष्टिकर्ता माना गया है। वैश्वानरो विश्वकृत, वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिः। आ सूर्ये ओषधीष्वप्सु मानुषेषु राजा। सूर्य की किरणों से लेकर मानव जगत तक वृक्ष, वनस्पतियों में, जल में, समुद्र में ऊर्जा का साम्राज्य है। ऋग्वेद में ऊर्जा अथवा अग्नि का विभिन्न रूपों में वर्णन करते हुए कहा गया है त्वमग्न इंद्रः त्वं विष्णुः त्वं ब्रह्मा त्वं वरुणः त्वं मित्रः त्वं अर्यमा त्वं रुद्रः त्वं मारुतं त्वं पूषा। ऊर्जा ही इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, धाता, मित्र, भौतिकी, वरुण, अर्यमा, त्वष्टा, रुद्र, मरुत, पूषा आदि देव है। ऊर्जा देव ही नहीं अपितु महान देवियों के रूप में भी विद्यमान है। त्वम अदिति, त्वम भारती, त्वम इडा, त्वम सरस्वती। विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर ऊर्जा ही अदिति, इडा, सरस्वती और भारती आदि देवियों के रूप में विद्यमान है। प्रत्येक देव और देवी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। जैसे कर्तृत्व के रूप में ऊर्जा ब्रह्मा है, धर्ता या पालक के रूप में ऊर्जा विष्णु है और संहारक के रूप में अग्नि अथवा ऊर्जा रुद्र है। अग्नि अथवा ऊर्जा को वेदों में गुहा संतम या गह्वरेष्ठम कहा गया है, क्योंकि वह मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में विद्यमान है। जहाँ वृक्ष आदि में अग्नि अप्रकट रूप में विद्यमान है, तो वहीं भूगर्भ, समुद्र आदि में अग्नि गुप्त रूप में विद्यमान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित अग्नि विज्ञान के विस्तृत ज्ञान के साथ आधुनिक भौतिक विज्ञान का अध्ययन इस क्षेत्र में नए अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा दे सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। अब बढ़ते हैं सुप्रभातम की अगली प्रस्तुति स्वास्थ्य मंत्र की ओर। साइनसाइटिस एक आम समस्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नाक बंद होना, सिर दर्द आम लक्षण कभी न कभी सभी को प्रभावित किया करते हैं। यदि ये लक्षण बार बार हों या ठीक न हो रहे हों तो विशेषज्ञ को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि ये साइनसाइटिस की समस्या के कारण हो सकते हैं। साइनसाइटिस की समस्या का कारण जानकर उपचार करवाना अत्यंत उपयोगी है। आइए देखते हैं इससे ही संबंधित हमारी ये रिपोर्ट। साइनसाइटिस एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये स्थिति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी हो सकती है। साइनसाइटिस होने पर व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। साइनोसाइटिस के अंदर जनरली नाक बंद रहती है, नाक से डिस्चार्ज आ सकता है। कई बार नाक का डिस्चार्ज पीछे गले में गिर सकता है, उसको हम बलगम के रूप में वो आ सकता है। और साथ में कई बार हेडेक हो सकता है, सर में दर्द की समस्या, चेहरे पे कई बार सूजन आ सकती है। साइनोसाइटिस की जो मेन जो कंप्लेंट होती है वो नाक बंद रहना होता है। और अगर आपको काफ़ी दिनों से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। एंडोस्कोपी से हम नाक के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको जान सकते हैं। और कई बार
पॉलिप का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़े, जिससे हमें ऑपरेशन के अंदर कई बार अगर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है तो उसका हमें जानकारी सीटी स्कैन से हमें मिल जाती है। सामान्य स्थिति में साइनस में बलगम बनता है जो नाक के अंदरूनी हिस्से को नम रखता है और धूल, एलर्जी व प्रदूषक तत्वों से बचाने में सहायक होता है। स्वस्थ साइनस हवा से भरे होते हैं, लेकिन जब इनमें अवरोध आ जाता है तो ये तरल पदार्थ से भर जाते हैं। इसमें रोगाणु बढ़ सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकता है। साइनस बलगम को बहने से रोकता है, इससे नाक बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना कठिन हो जाता है और व्यक्ति को सूजन व कुछ अन्य परेशानियां हो सकती हैं। संक्रमण साइनस में वृद्धि, जिसे नेजल पॉलिप कहा जाता है, साइनस की परत में सूजन की वजह से हो सकता है। इलाज के लिए हमें दवाइयाँ दे सकते हैं हम। देयर आर बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि साइनोसाइटिस को ट्रीट कर सकती हैं। अगर एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस है तो हम एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले सकते हैं, कुछ नेज़ल स्प्रेज ले सकते हैं जिससे कि एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर साइनस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पॉलिप है तो कई बार हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की डेट में हमारे पास एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के अंदर एंडोस्कोप के द्वारा हम नाक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। साइनस की जो ओपनिंग्स है, जो ब्लॉक हैं, उनको हम खोल सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कई बार लंबे समय तक साइनस का इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन कराया है और पॉलिप्स हैं, उन पॉलिप्स को निकालने के बाद पॉलिप्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए हम लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ और स्टीम ले सकते हैं। साइनसाइटिस का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि इसका कारण क्या है और ये समस्या कितने समय से चल रही है। कुछ मामलों में साइनसाइटिस बिना किसी चिकित्सीय उपचार के अपने आप कुछ समय में ठीक हो जाता है। कुछ मामलों में दवाओं की आवश्यकता होती है, तो वहीं कुछ अन्य विकल्प द्वारा इलाज किया जाता है। बचाव के लिए आपको एक तो जिस चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको पता है कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, पोल्यूशन से एलर्जी है, तो उससे बचाव करना चाहिए। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए क्योंकि स्मोकिंग से साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अपने खुद दवाइयाँ ना लें, बिकॉज उनसे क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और आपको उसकी आदत पड़ सकती है। यदि आपको नाक बंद रहना, बार बार जुकाम होना, सिर में दर्द या साइनसाइटिस के कोई भी लक्षण रहते हैं तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग एक प्राचीन पर सदैव अद्यतन स्वरूप वाला वह विशेष अभ्यास जो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से मानव मात्र के स्वास्थ्य को परिभाषित करता रहा है।
यह योग ही है जिसने मानव के ध्यान व धारणा शक्ति को बढ़ाते हुए उसके एकाग्रता परक कौशल को भी एक नई दिशा दिखाई है। वह चाहे बालक के मानसिक विकास के उत्कर्ष के रूप में हमें दिखता हो या फिर अत्यंत एकाग्रता की अपेक्षा रखने वाले कुशलता परक उपक्रमों में। स्वास्थ्य मंत्र में आपने साइनसाइटिस इस समस्या के बारे में जाना ही। आइए अब योग और स्वास्थ्य इस प्रभाग में जान लेते हैं कि साइनसाइटिस की समस्या में कौन सी यौगिक क्रियाएं हो सकती हैं उपयोगी। सर्दियों के लिए आइए एक खास टेक्निक जिससे साइनस के पॉइंट्स हमेशा खुले रहेंगे, ब्रीदिंग बेटर रहेगी और आपको हमेशा फेस पे एक हल्कापन रहेगा। तो आइए समझते हैं कैसे करना है। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को लेना है, पहली उंगलियों को लेना है। ऐसे अपने भ्रूमंडल की यहाँ से साइड से लेते हुए पूरे आईब्रो को लेते हुए धीरे से ऐसे करके ऊपर आंखों के मध्यम तक लेके आने का है और वापस इसी को रिवर्स में लेके जाने का है। ऐसे वापस ऐसे। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और प्रेशर डाल सकते हैं तो 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। 2 उंगलियों से प्रेशर बेटर होगा। सो अगर साइनसिस क्लियर है तो आपको 2 उंगलियों का प्रेशर अच्छा लगेगा। अगर साइनस ऑलरेडी भरा हुआ है तो 1 उंगली के प्रेशर में ही आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा। ऐसे 8 से 10 बार थोड़ा मध्यम प्रेशर के साथ मसाज करना है। ये जैसे जैसे मसाज करेंगे आपको धीरे धीरे हल्कापन, एक ओपनिंग, आपकी ब्रीदिंग बेटर होती हुई लगेगी। फिर यही 2 फिंगर्स को लेके धीरे से ऐसे मसाज करना है। ये अपना जो चीक बोन है, चीक बोन के ऊपर प्रेशर डालते हुए धीरे से हाथों को ऊपर अपने टेम्पल्स पर लेके जाना है। थोड़ा यहाँ प्रेस करेंगे, वापस हाथों को छोड़ेंगे, वापस सेंटर ऑफ द आई से लेते हुए वापस लिफ्ट करके इधर तक लेकर आएंगे। ये भी 8 से 10 बार ये स्ट्रोक करेंगे। ये मसाज करने के बाद 3 साइनस के पॉइंट्स दबाएंगे। ये पॉइंट साइनस को क्लियर करने के लिए बहुत लाभदायक है। पहले फर्स्ट 2 फिंगर्स साइनस पॉइंट्स के लिए पहले 2 फिंगर्स को लेंगे। कोशिश करके देखिएगा कि नाखून हमेशा कटा हुआ रहे। दोनों उंगलियों को इधर आंखों के कॉर्नर पे रखेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, धीरे से छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। ऐसे 15 से 20 बार करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, ये जो एक डेंट है हल्का सा, वहाँ पे अपने दोनों फिंगर्स को रखना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, एक अच्छा हल्का प्रेशर देके छोड़ना है। ये भी 15 से 20 बार। फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, नाक के एकदम एजेस पे, यहाँ पे इसे इधर भी यहाँ पे हम धीरे से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, वापस अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, वापस अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। 15 से 20 राउंड इस पॉइंट का भी करना है। और अब आइए सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं स्ट्रेचेस के ऊपर। नमस्कार। साइनसिस को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत तकलीफ देते हैं। पानी में उबाल लीजिए पानी को और उसके अंदर गोभी के पत्ते डाल दीजिए और उस पानी की भाप साइनसिस को खुला रखती है। गर्म पानी की थैली साइनसिस पर गर्मी दे। थैली में थोड़ा गर्म पानी भरकर फेस पर ही रख के थोड़ी देर बैठे रहे, ये सारे भाग से बहुत फायदा होगा। उसी तरह सिर को कभी भी ठंडा ना होने दे, सिर हमेशा सूखा हो। जब बाल धोते हैं जल्दी से बालों को सुखा लें, सिर पे पगड़ी बांध दें और दिन में भी सिर को कवर रखें जब आप बाहर जाते हैं। डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट हवा साइनसिस को बिगाड़ती है। उसी तरह रात को सोते वक्त भी पंखा, एसी और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साइनस ठीक रहेंगे। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। हेड कोल्ड हुआ तो साइनस बिगड़ेंगे, इसलिए हेड को वार्म रखें। नमस्कार। योग की इस प्रस्तुति के बाद अब क्रम है योग भाषा अर्थात संस्कृत भाषा से जुड़े हमारे उपक्रम संस्कृत पाठशाला का, जहां इन दिनों आप सीख रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और उनके प्रयोगों के बारे में। साथ ही आप कर रहे हैं कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज भी संस्कृत की आपकी समझ को बढ़ाने में कुछ व्यावहारिक और उपयोगी वाक्यों के अभ्यास का है क्रम, और इसके लिए आप पुनरअभ्यास करें हमारे सहयोगी
गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने परसेंट अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। शीलं परहितासक्तिः अनुत्सेकः क्षमाधृतिः अलोभश्चेति विद्यायाः परिपाकोज्ज्वलं फलम्। अर्थात शील, परोपकार, विनय, क्षमा, धैर्य और अलोभ, ये सभी विद्या की पूर्णता के उज्ज्वल फल हैं
और अभी आपने संस्कृत की पाठशाला में इसी विद्या का किया है अभ्यास, तो साथ ही साथ आप भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े रहें, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्र और योग से भी आप जुड़े रहें। इसी बात को हम बताने के लिए फिर से सोमवार को आपके समक्ष पुनः वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे आज के सुप्रभात की प्रस्तुति में इस प्रस्तुति के बाद अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमः।